दोस्तों सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे कि 1 अप्रैल 2023 से 2000 से ऊपर जो भी हम यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करेंगे, उस पे चार्जेस लगेगा 1.1%। यानी कि अगर मोटी-मोटी बात करूँ, अगर किसी को 10,000 का ट्रांज़ैक्शन करना होगा, तो उसको ₹110 भुगतने पड़ेंगे। फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पता नहीं कहाँ-कहाँ ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो यूपीआई की जो ट्रांज़ैक्शन सँभालती है, जो एजेंसी है, उसने एक ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट दिखाता हूँ आपको एनपीसीआई का। उसने ट्वीट ये किया है कि जो भी रूमर्स फैल रहे हैं, वो सिर्फ़ रूमर्स ही हैं। मतलब जो ₹2000 से ऊपर जो चार्जेज़ लगेंगे, पहली बात तो वो 1.1% है ही नहीं, वो अप टू 1.1% है और वो सब लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात, वो सिर्फ़ उन्हीं वॉलेट पे कटेंगे, जो एक प्रीपेड वॉलेट सिस्टम होता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल हम गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं, तो उनमें कोई चार्जेज़ नहीं कटेगा। और अगर मान लीजिए, जिन लोगों का चार्जेज़ कटना भी है, तो वो उन लोगों का कटेगा, जो मर्चेंट हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं मेट्रो श आप शॉपिंग करने गए मेट्रो में या आप रिलायंस स्टोर में शॉपिंग करने गए, वहाँ कुछ उन्होंने क्यूआर कोड लगा रखा है या फिर ऐसा कोई वॉलेट ले रखा है, जिस पे आप पेमेंट करोगे। आपने पेमेंट किया 10,000 का, आपका ये 10,000 के 10,000 ही कटेंगे। उनके चार्जेज़ लगेंगे, वो उनकी कंपनी चार्ज करेगी। यानी कि उस टाइम वो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पे सिर्फ़ जो रिसीव कर रहा है मनी, और वो भी बिज़नेसमैन होना चाहिए, मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, उसी के लगेंगे। पेमेंट के तो, पेयर करने वाले के तो कभी भी लगेंगे ही नहीं। मैं आपको पेटीएम का एक ट्वीट दिखाता हूँ कल का। उन्होंने ट्वीट किया था कि जो भी उन्होंने चार्जेज़ वगैरह बताए कि कस्टमर को कभी भी वो चार्जेज़ पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोनपे का भी दिखाया था, फ़ोनपे ने कई एक के बाद एक ट्वीट किए हैं कि आपके वो जो चार्जेज़ हैं, वो आपके लिए नहीं हैं। नॉर्मल फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से जो भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उनके लिए वो चार्जेज़ नहीं कटेंगे। वो चार्जेस सिर्फ़ उन यूपीआई पेमेंट रिसीव करने के लिए हैं, जो मर्चेंट अकाउंट है, और वो भी जो प्रीपेड पेमेंट इंटरफ़ेस होता है, उनके लिए काम करेगा। वो नॉर्मली हम लोग यूज़ ही नहीं करते। मान लीजिए ऐसा कोई वॉलेट सिस्टम है, जिसमें पैसा वॉलेट से वॉलेट में जाता है, तो वो जो रिसीव कर रहा है, वो उसके लिए कटेंगे, वो भी बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए उसका। हम नॉर्मली जो फ़ोनपे, गूगल पे चलाते हैं, तो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उनका कोई चार्जेज़ नहीं कटेगा। या मैं एक नॉर्मल दुकानदार हूँ, मैं अगर रिसीव करूँगा किसी से कोई पैसा यूपीआई पे, जिसमें मैंने क्यूआर कोड लगा रखा है मेरी दुकान के बाहर, तो उसमें भी मुझे कोई चार्जेज़ ना तो पेमेंट करने वाले को बियर करने हैं और ना ही रिसीव करने वाले को बियर करने हैं। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आप ₹2000 से ऊपर कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो उसपे कोई चार्जेज़ लगने वाला है। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, डिजिटल को फॉलो करिए और अपडेट रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।